अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। पूरी तरह ठीक नहीं हूँ। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला आपको जिस हाल में भी रखे। तो थोड़ा सा पाँव में दर्द है मेरे, तो मैं अभी जो है गर्म पानी करके उसमें नमक डाल के तो लेके बैठी थी। तो मैंने कहा चलें, आज मैंने सुबह से कोई वीडियो नहीं बनाई तो आपसे थोड़ी सी गपशप कर ली जाए। तो आज जो है सुबह हल्की सी बारिश थी, तो मुझे लगा कि आज ऑर्डर्स नहीं आएंगे। लेकिन ये है कि बारिश खैर इतनी हुई नहीं है। एक दो ऑर्डर लगे, उसमें राइडर आए गए, लेकिन एंड में राइडर आ ही गए और ऑर्डर डिलीवर हो गए। तो अभी तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का टाइम है और अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे आज जो है 9 ऑर्डर अभी तक आ चुके हैं। और बड़ा अच्छा खासा काम मेरा मतलब हुआ है आज। काफ़ी थकी भी हूँ। वही बात है, पराठे और इस तरह की चीज़ें। आज जो है मैंने कोई ख़ास कुछ बनाया भी नहीं था और ऑर्डर्स वही रिपीट हो रहे थे, तो इस वजह से मैंने फिर वीडियो भी नहीं बनाई है कि मतलब ऑर्डर हो तो उस पर मतलब होता है मुझे कि कोई नया ऑर्डर हो, कोई नई आइटम हो जिसको कोई मैं बनाने का तरीका, पैकिंग का तरीका आपके साथ शेयर कर सकूं। तो इस वजह से जो है मैं इस तरह के जो ऑर्डर्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज ऐसा कुछ था नहीं, तो मैंने कहा चलें इस वक्त थोड़ी सी आपसे गपशप कर लूँ। तो आज भी वही बात है कि कड़ी साग मेरा जो है वो सेल होता रहा है। साथ में पराठा, शामी कबाब और ज़्यादातर पराठों के और इन्हीं के ऑर्डर मुझे आए हैं आज भी। और अभी साग की ये सूरत हाल हो गई है कि आपके सामने जो मैंने सेकंड बैच बनाया था साग का, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो भी सारा सेल हो गया। जस्ट एक बॉक्स रह गया। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि इसको क्लोज़ कर दूँ या सुबह का वेट कर लूँ। आज असल में आया नहीं साग वाला जिससे मैं लेती हूँ, वरना अगर आया होता तो मैंने आज लेके नया बैच बना लेना था। लेकिन आज नहीं आया। अब सुबह देखूंगी, अगर वो आया तो मैं लूँगी और फिर नया बैच तैयार करूँगी। बल्कि इस बार मैं थोड़ा ज़्यादा लेके बनाऊँगी, क्योंकि माशाल्लाह से आपने देखा है कि साग मेरा बहुत सेल होता है। हर वीडियो में मैं सारा दिन साग ही गर्म कर रही होती हूँ। आज बल्कि दोपहर में हमने खुद भी वही खाया। तो बस इसी तरह से ये है कि कड़ी के 2-3 बॉक्स हैं, लेकिन साग टोटली सेल हो गया है। भिंडी के आज 2 ऑर्डर आए हैं मुझे। तो सैंडविचेस के ऑर्डर आए हैं, वही जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। और एक और छोटी सी बात जो है वो मैंने आपसे शेयर करनी थी कि अभी जो मैंने लास्ट वीडियो डाली है उसमें मैंने आपको एक राइडर का बताया था कि वो बैग नहीं लेके आया और मैं उसे डांट रही थी। तो हुआ ये कि उसी दिन ही रात को, जब आपने देखा होगा मेरी लास्ट वीडियो में कि एक मुझे सब्ज़ चाय का ऑर्डर आया था लास्ट में, बिल्कुल ना मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ये मेरा लास्ट ऑर्डर है। तो हुआ ये कि जब मैं ऑर्डर बना के बाहर लेके गई, तो क्योंकि अंधेरा था उस वक्त, रात का टाइम था, तकरीबन 10:30 होने वाले थे, मेरा रेस्टोरेंट क्लोज होने ही वाला था। तो मैं बाहर गई हूँ तो अंधेरा था, तो मुझे इतना पता नहीं लगा। तो वो राइडर जो था वो दोबारा, उसको शायद मेरा ऑर्डर लगा और वो बेचारा बैग लेके आया और आके मुझे कहता है, आंटी देख ले मैं ना अभी बैग लेके आया हूँ ना। तो मैं आगे से हंस पड़ी। मैंने कहा ओ तुम वही हो जो सुबह जिसको मैंने डांटा था। तो कहता है जी आंटी, उस वक्त बस ये था वो था। तो मैं देखें, ये मैं अभी बैग लेके आया हूँ और ये देखें आपकी सिर्फ चाय ही है, ये तो लटका के भी चली जाएगी। फिर मुझसे पूछ रहा था, कहता है मैम इसको कैसे लेके जाऊँ। मैंने कहा बेटा इसको आप बॉक्स में ही डाल लो, ये गिरेगी नहीं, कुछ नहीं होगा, मैंने अच्छे से पैक की हुई है, तुम बेशक बैग में डाल के ले जाओ। और दूसरा वो बाहर खड़ा था शायद, तो मुझे कहता है मैम आपने आपने कहा था कि आप वीडियो जो है वो यूट्यूब पे डालोगी, तो आपने वीडियो डाली नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता कि मैंने वीडियो नहीं डाली। मैंने कहा हाँ मैंने वाकई नहीं डाली है। मैंने कहा वो एक दो दिन बाद डालूंगी, मेरा लाइनअप हुई होती हैं वीडियोस, तो मैं उस हिसाब से फिर उनको अपलोड करती हूँ। तो कहता मैम मैं अभी बाहर बैठा ना बाइक पे आपका चैनल देख रहा था, तो मैं उसमें देख रहा था कि आपने वो वीडियो नहीं डाली है। मुझे इतनी हंसी आई उसकी बात सुन के। मैंने उसे कहा, मैंने कहा दिखाओ ज़रा, कहाँ देख रहे थे, तुम्हें कैसे पता है मेरे चैनल का। तो कहता है नहीं जी मैंने देखा है, मैंने कश्मीरी किचन सर्च किया है, ये देखें आपका चैनल आया और मैंने उस पर देखा कि आपने आज की वीडियो अपलोड नहीं, यानी मेरी जो वीडियो थी वो आपने नहीं अपलोड की हुई। मैं वही चेक कर रहा था और वाकई उसने मुझे मेरा चैनल खोल के दिखाया और वो मेरी वीडियोज़ ही सामने थी। तो मैं हंसने लग गई। मैंने उसे कहा, मैंने कहा बेटा देखो मैं जस्ट वीडियो बनाती हूँ, लोगों को गाइड करती हूँ, तो मैंने जस्ट उस पर्पज़ से ये वीडियो बनाई है कि अगर इस तरह से हो तो आप लोग भी राइडर्स को मतलब कह सकते हो कि आप बैग लेके आओ। मैं कहा बेटा मैं आपकी शिकायत नहीं करूँगी, मैं कभी भी किसी राइडर की शिकायत नहीं करती हूँ फूड पांडा के साथ। हालांकि हमें ये राइट है कि हम शिकायत कर सकते हैं,
लेकिन मैंने कहा बट बेटा मैं आप लोगों को 5 स्टार देती हूँ, मैंने कभी किसी का स्टार भी मतलब कम नहीं करती हूँ, मैं फुल स्टार आप लोगों को देती हूँ क्योंकि आप लोग भी मेहनत करते हो। जस्ट ये है कि एक पॉलिसी होती है, एक तरीका होता है, एक चीज़ ऐसी होती है, मतलब खाना है, अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो ख़राब हो जाए तो वो फिर कस्टमर हमें बुरा रिव्यू देता है। तो इस वजह से मैंने आपसे ये कहा था कि आप ना बैग ज़रूर लेके आया करो। तो मैंने कहा बस इतनी सी बात है, बाकी मैंने कहा परेशान ना हो, मैं कहीं आपकी शिकायत नहीं करूँगी या कुछ ऐसा नहीं है, जस्ट वीडियो में मैंने थोड़ा सा डाला है, मैंने आपकी इसीलिए चेहरा भी नहीं डाला था। तो फिर वो जो है ना खुश हो गया और कहता है ठीक है मैम ये देख लें, अब मैं बैग में रख के लेके जा रहा हूँ। तो देखें जी मैं बैठी हुई हूँ पानी में पाँव डाल के और इधर ऑर्डर बच गया है, तो मैं ज़रा ऑर्डर देखूँ क्या आया जी। तो मुझे ऑर्डर आ गया जी 2 शामी कबाब सैंडविच और 2 फ्राई एग सैंडविच। तो मैं अब वो बनाने लगी हूँ। तो बात मैं कर रही थी आपसे कि राइडर की, तो राइडर बेचारे ज़ाहिर बात है कमाने के लिए निकलते हैं, हम उनका बुरा नहीं चाहते हैं या कुछ ऐसा नहीं चाहते कि उनके साथ कुछ गलत हो। तो मैं वाकई में कभी भी किसी राइडर की कंप्लेन नहीं करती हूँ, अव्वल तो कोई ऐसा काम करते नहीं है, जस्ट यही होता है कि ये जो बैग शैग नहीं डाल के आते हैं तो उसकी वजह से फिर मुझे थोड़ा सा उनको मैं कहना पड़ता है। उसमें भी यही है ना कि खाना हमारा ख़राब होता है अगर वो इस तरह से लेके जाते हैं। अब यकीन करें कि बाज़ राइडर इतने बुरे तरीके से उसको पकड़ते हैं ना खाने को कि बंदे का उस वक्त ही दिल हिल जाता है कि भाई ये लोग पता नहीं ये लेके किस तरह से जाएगा। हालांकि आपने देखा है कि मैं जो पैकिंग करती हूँ मेरी पैकिंग ऐसी होती है कि उसमें चांसेस कम होते हैं कि वो इधर उधर उनको लड़काएं या करें, जस्ट सिंपल मैंने उनके हाथ में देना होता है। लेकिन उसके बावजूद मुझे टेंशन हो रही होती है क्योंकि कस्टमर भी ज़ाहिर बात है हमें बैड रिव्यू देते हैं, वो हमें फ़र्क पड़ता है। तो इस वजह से जो है मैं उसको थोड़ा सा किया था, बाकी और कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी आज के मैंने आपको बता दिए ऑर्डर्स कि मुझे आइए अभी समझिए ये मेरा 10वां ऑर्डर है आज का। आज है ट्यूसडे, आज ट्यूसडे का दिन है और असल में मैं वीडियो इस तरह से बनाती हूँ ना, बाज़ दफ़ा होता है कि बीच में कोई रेसिपी की वीडियो आ जाती है या इस तरह की जब वीडियोस आती हैं तो जो आपकी डेली रूटीन की वीडियोस होती हैं वो फिर मेरी आगे पीछे हो जाती हैं, तो इस वजह से आपको थोड़ा लेट मिलती हैं, मतलब 1-2 दिन के बाद मेरी वीडियो अपलोड होती है। तो अभी ये है कि काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, कुछ लोग परेशान हैं जो ऑर्डर्स की वजह से, तो प्लीज़ परेशान ना हो। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप अपना मेन्यू सेट रखें, तो आपने देखा है कि कमेंट किया हुआ है कि जी मैंने मेन्यू पे ध्यान दिया है तो मेरा जो है काम काफ़ी बेहतर हो गया है। किसी ने लिखा हुआ है जी मुझे पहला ऑर्डर आया है, मुझे बड़ी खुशी हुई है। तो देखें आपको इसी तरह ऑर्डर्स भी आएंगे, सारा कुछ होगा, आपने परेशान नहीं होना। ज़ाहिर बात है शुरू में थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता आप काम को समझने लग जाते हो, चीज़ें करने लग जाते हो अच्छे से, तो ऑर्डर्स भी आपको अच्छे आएंगे। अब आप देखें कि एक आप मेरा जैसे अगर आप देखें तो एक रेपुटेशन बन चुकी है मेरी, इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। होते हैं मेरे ऑर्डर्स भी कम होते हैं लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जो मेरे रेगुलर कस्टमर हैं वो मुझे ऑन एंड ऑफ ऑर्डर कर ही रहे होते हैं। तो आपने भी इसको इसी तरह लेके चलना है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला सबके कामों में बरकत डाले, सबके लिए आसानियाँ करे। और ये देखें जी व्यूअर्स, हम अपना ऑर्डर दे के अब आके फिर से पानी में बैठ गई हूँ मैं। मेरे पाँव में बहुत शदीद दर्द है कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा, मतलब बहुत मुश्किल होती है चलने में। तो मैंने मेडिसिन भी खाई है लेकिन उससे भी फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे पेन किलर से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो मुझे किसी ने बताया कि आप पानी में नमक और तेल डाल के उसकी टकोर करें, तो मैं बैठी वो कर रही थी। मैंने कहा चलो अभी शायद ऑर्डर ना आए, लेकिन हुआ ये है कि इन्होंने ना एक वो लगा दिया डिस्काउंट 10 बजे से लेके रात 1 बजे तक ना, ये न्यू इन्होंने कोई डिस्काउंट लगा दिया। अले जी फिर ऑर्डर आ गया क्योंकि ये डिस्काउंट लग गया, तो इस वजह से जो है लोग इस वक्त फिर धड़ाधड़ ऑर्डर करते हैं। और कल भी ऐसे ही हुआ था, मुझे रात क्लोज होने तक ऑर्डर आते रहे थे। तो ये देखिए अब मेरा पानी वहीं रह गया और हम चलते हैं जी किचन में और देखते हैं कि हमें अब क्या ऑर्डर आया है। 2 आइटम आ रही हैं, ये देखें 2 फ्राइड एग सैंडविच का ऑर्डर आ गया है
और मुझे लग रहा है कि इस वक्त मैं इसको क्लोज़ कर दिया करूं, क्योंकि ये एक तो ऑलरेडी 99 रुपये की ये चीज़ है, ऊपर से जो लोग हैं वो इस वक्त इसको ऑर्डर कर रहे हैं, तो इट्स मीन कि उनको 20% और डिस्काउंट मिल रहा है। तो मैं सबसे पहले तो जाके इसको हाइड करूँगी। किधर है ये फ्राई एग सैंडविच है मेरा, तो इसको मैं नहीं डेफिनेटली नहीं करती, लेकिन ये कि सुबह फिर ताकि ये ऑन हो जाए। ठीक है, इसको मैंने अभी कर दिया है हाइड, ये मैंने इसको हाइड कर दिया क्योंकि लोग इस वक्त उन्होंने 20% जो डिस्काउंट लगाया ना, तो लोग उस पर आके और इस पर जो है ऑर्डर कर रहे हैं। और उसमें है क्या, यानी अभी आप देखें कि मेरा जो है डिलीवरी भी फ्री है और उसके साथ ये 20% डिस्काउंट भी है। हालांकि मैंने उसे कहा भी था, मैंने कहा नहीं लगाओ भाई मुझे नहीं चाहिए, तो उन्होंने जस्ट मेरे इसलिए लगाया कि उन्होंने मुझे कहा जी कि मैम आपका आप 10:30 बजे क्लोज कर देती हैं, तो ये 10 से लेके 1 बजे तक है, तो कोई बात नहीं, 1 ही घंटा है ना, तो आपको कितने का ऑर्डर आ जाएंगे तो आप लगवा लें। देन मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा ठीक है भाई आप लगा दें, लेकिन अभी मैंने कल भी देखा है कि लोग इस वक्त ना फिर इस तरह की चीज़ों के ऑर्डर करते हैं जो बिल्कुल सस्ती पहले सस्ती है, ऊपर से डिस्काउंट, ऊपर से फ्री डिलीवरी, तो ये तो हमें वारा नहीं खाएगा। तो इस वजह से मैंने अभी मैं बल्कि जब ऑर्डर बना रही थी तो मैंने सोचा कि मैं जो है ना इन चीज़ों को इस टाइम पे आके हाइड कर दिया करूँगी। ताकि अगर किसी ने करना है तो वो फिर ठीक है, जो मेरी और आइटम महंगी आइटम लगी हुई है उन पे करें मुझे ऑर्डर वो मैं दे दूंगी, लेकिन ये जो इस तरह की डील्स है ना वो मैं बंद कर दूंगी। तो प्लीज़ आप भी अगर इस तरह का कोई आपने लिया है डिस्काउंट वगैरह, तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। ये देखें, वही बात है ना कि आपसे बात करने का मकसद ये है कि मैं अपना एक्सपीरियंस अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि डिस्काउंट मैंने लगवाया है, ठीक है, मैंने खुद उनको मतलब मेरी मर्जी के बगैर उन्होंने नहीं लगाया, मैंने उन्हें कहा ठीक है लगा दें। उन्हें मैंने कहा जी मेरा जो है जो आपने फ्री डिलीवरी रखा हुआ है प्लीज़ अब उसको भी क्लोज करें, काफ़ी महीना हो गया मेरा कि फ्री डिलीवरी है। तो उन्होंने मुझे कहा जी मैम आप फ्री डिलीवरी रहने दें, आप अपने प्राइस बढ़ा लें। अब ये वो खुद मुझे मशवरा दे रहे हैं कि मैम आप फ्री डिलीवरी को ऐसे ही रहने दें और आप अपने प्राइस बढ़ा दें। और अब प्राइस में कितने का बढ़ाऊंगी, ज़ाहिर बात है फिर मेरे ऑर्डर्स पे फ़र्क पड़ता है। अगर मैं बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ा दूंगी तो लोग भी तो ज़ाहिर बात है नहीं लेते हैं। तो अभी मैं ये 2 दिन देखूंगी, उसके बाद अगर मुझे लगा कि नहीं भाई तो मैं इसको क्लोज करवाऊंगी। अगर क्लोज ना भी करवाए, जैसे मैंने आपको बता दिया कि मैं क्या करूंगी कि जो मेरी कम प्राइस वाली आइटम्स हैं उनको मैं इस वक्त हाइड कर दिया करूंगी, और जो मेरे रेगुलर जो चीज़ें हैं जैसे अंडा पराठा है जो वो उनके ऑर्डर आए मुझे मसला नहीं है। लेकिन डील्स में अब आप देखें ना कि हमने तो पहले ही डील्स में कम प्राइस लगाए होते हैं। अब ये उन्होंने मेरा 99 का ये लगाया हुआ है, और अब आप देखेंगे 60 रुपए का तो अंडा ही आता है। ओ 60 अंडा कह रही हूँ, 60 रुपए का नहीं है भैया, अल्लाह इतना महंगा ना हो जाए गलती से निकल गया। 60 मीन्स के यानी 30 रुपए का अंडा आ गया, इसमें 30% फूड पांडा ने लेना, यानी 30 रुपए तो इसमें से फूड पांडा ने ले लिए मेरे से, ठीक है, 30 से भी ज़्यादा बल्कि 40 रुपए समझे। और उसके बाद 60 रुपए में मुझे ये अंडा और ब्रेड और पैकिंग और गैस और ये सब डाल के पड़ रहा है, तो ये तो मुश्किल है ना फिर। और फिर उसके बाद डिलीवरी भी है, डिलीवरी भी फ्री है। तो यानी आप ये समझें कि इसमें से मुझे कुछ भी नहीं बच रहा। यानी अगर मैं ये ऑर्डर दे भी रही हूँ तो अगर किसी ने 2 ऑर्डर किए, फर्ज करें 200 का मेरा ऑर्डर है, इसमें से 70 रुपये मेरे डिलीवरी के गए, 60 रुपये उन्होंने ले लिए, 120 और 10 30, यानी ये समझे कि इसमें से 50 रुपये मुझे आएंगे अगर मेरे 2 गए हैं। तो अगर कोई एक ऑर्डर करता है तो वो तो फिर बिल्कुल ही 90 रुपये का है, लेकिन उन्होंने चले 2 ऑर्डर किए हैं तो समझे ये मुझे 50 रुपये मिलेंगे। तो 50 रुपये में आप ये देखें कि जो मैं 2 अंडे इसमें डाल रही हूँ उसकी प्राइस भी पूरी नहीं हो रही है। तो मैं इसमें ब्रेड भी मेयोनीज भी लगा रही हूँ, केचप भी लगा रही हूँ, खीरा टमाटर आज आपको पता कितने महंगे हैं, मैं वो भी लगा रही हूँ, और उसके बाद इसमें से मुझे क्या बच रहा है, कुछ भी नहीं। तो इस तरह की आइटम जो है खैर वो ज़्यादा नहीं होती है मेरे मेन्यू में, एक आधी मैंने रखी हुई है, ये मैंने एक ही लगाई हुई है,
लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे अब इसे क्लोज रखना पड़ेगा, वो भी इस टाइम पे आके। दिन में भी लोग करते हैं इसके ऑर्डर, आपने अक्सर देखा है कि मुझे इसके ऑर्डर आते हैं, लेकिन जो है ना इस वक्त मज़ीद 20% इस पर डिस्काउंट लगा हुआ है, तो वो नॉट अफोर्डेबल। तो लिहाजा उसके लिए अब अभी मैं देखती हूँ अपना, असल में मैं बस आज इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने कल सोचा था कि मैं ये करूँगी, लेकिन फिर कोई बात नहीं होती। एक तो ये है कि चलो सारा दिन ऑर्डर आते रहे हैं, माशाल्लाह से मुझे बड़े अच्छे ऑर्डर आ गए हैं, तो उसमें कोई एक आध इस तरह का होता है तो वो एक्सेप्टेबल होता है। अदरवाइज अगर आपको ऑर्डर्स भी ना आ रहे हो और इस तरह का ऑर्डर आए तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अब ये आज मेरा जो आज का जो है ना ये 11वां ऑर्डर है, और अभी तक जो है मैं 5700 का काम कर चुकी हूँ। तो एक मेरा इन डिलीवरी है, अब ये एक जाएगा। ये जो ऑर्डर है इसकी जो प्राइस आ रही है वो 198 आ रही है, ठीक है, जिसमें से कि 7 रुपये जो है वो सर्विस टैक्स आ जाएगा, डिफरेंस टू मिनिमम 1 रुपया। पता नहीं अब ये 1 रुपया क्या है, या तो इसमें उन्होंने 1 रुपया दिया उनको डिस्काउंट या क्या किया, क्योंकि जो ऑर्डर्स आ रहे हैं ना जो मुझे इस वक्त डिस्काउंट वाले ऑर्डर्स, वो मैं आपको बताती हूँ कि उसमें क्या लिखा होता है। जो मुझे डिस्काउंट वाले ऑर्डर्स आ रहे हैं ना उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि 20% ऑफ, यानी अभी जो इससे पहले मुझे ऑर्डर आया वो मेरा 738 रुपये का ऑर्डर था, जिसमें कि 108 रुपये कस्टमर को डिस्काउंट दिया गया है। ये जो 20% इन्होंने डिस्काउंट लगाया हुआ है, और उसके बाद जाके जो पैसे हैं वो बनेंगे मेरे ना, तो ये तो बहुत ख़तरनाक सा डिस्काउंट है और ये हमें नहीं चाहिए, लिहाजा हम इसको जो है एक्सेप्ट नहीं करते। और मैंने कल से चीज़ें ऑफ कर देनी है सारी अपनी, बल्कि अभी से देखती हूँ, एक तो मैंने कर दी है लेकिन बाकी भी मैं देख लेती हूँ। तो मैं ये करती हूँ कि ठीक है आप लगा लो डिस्काउंट, मैं फिर मेरा दिल करे तो मैं उस पर काम करती हूँ, मेरा दिल करे तो मैं उस पर काम नहीं करती। तो मैं चीज़ें हाइड कर देती हूँ, अगर मुझे लगता है कि नहीं इसमें मुझे कुछ बच नहीं रहा, मतलब कस्टमर को ही सारी से ऑर्डर जा रही है, तो मैं फिर ऐसा ऑर्डर एक्सेप्ट ही नहीं करूँगी। ठीक है जी, तो ये भी हो गई आपके लिए एक टिप कि आपके पास भी अगर इस तरह के ऑर्डर्स आ रहे हैं, इस तरह का डिस्काउंट आपके पास लगा हुआ है, तो आपने उसको किस तरह से हैंडल करना है, क्योंकि उनकी है कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें माननी पड़ती हैं, हमारा दिल करे ना करे करना पड़ता है, लेकिन हम अपना नुकसान बिल्कुल भी नहीं करेंगे और हम जो है वही करेंगे जो हमारे लिए बेहतर है। और आपने भी इसी तरह ही करना है, जो आपको बेहतर लगता है आप बिल्कुल वो एक्सेप्ट करें, वो लगाएं। अब जैसे इन्होंने मेरी फ्री डिलीवरी लगाई हुई है, मैंने उसको एक्सेप्ट किया था कि ठीक है, उसमें ये होता है कि जो आपको 1000-1200 का ऑर्डर आता है, तो बजाय इसके कि आपका उस पर 100-150 रुपया कटे, जस्ट आपके 70 रुपीज़ कटते हैं, तो वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन हाँ, जहाँ पे मुझे ये जैसे ये ऑर्डर आया है तो ये तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है ना कि आप डिलीवरी चार्जेस भी आप ही दे रहे हो, सारा कुछ आप ही कर रहे हो, तो आपको तो सरासर नुकसान ही होना है ना। तो प्लीज़ इन चीज़ों को ज़रूर नोट किया करें। और अब मैं बाल्टी में पाँव नहीं डालने वाली, अब बस उसको मैं वाइंड अप करती हूँ, और क्योंकि ये बार बार मुझे उठना पड़ता है। अभी 10 बज गए हैं, तो देखते हैं अभी कोई और ऑर्डर आता है या नहीं। चलें जी व्यूअर्स, ऑर्डर तो मैं दे आई हूँ बाहर, अब मैं ये समेटूँ और अपने लिए भी कुछ बनाऊँ, क्योंकि मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, मेरा दिल नहीं कर रहा खाना खाने को, लेकिन ये है कि रात है तो कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा। कल भी ऐसे ही हुआ था, लास्ट टाइम पे मुझे ऑर्डर आया शामी कबाब सैंडविच और भी पता नहीं पराठा और कुछ इस तरह से था। तो मैंने फिर क्या किया, मेरा इतना दिल किया, मैंने कल अपने लिए भी फिर शामी कबाब सैंडविच सेम ऐसे ही बना के, तो मैंने कहा चलें जी मैं भी आज यही खा लेती हूँ, मज़ा आएगा। हालांकि कल मैंने खाना खाया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद मेरा दिल कर गया बनाते हुए कि मैं खुद भी खाऊं, तो मैंने अपने लिए भी बनाया था। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अभी पता नहीं अब कोई ऑर्डर आता है नहीं आता, उसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो है मैंने 11 ऑर्डर जो है माशाल्लाह से आज दे दिए हैं,
और इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे। मुझे दीजिए इजाज़त, अब मैं खुद कुछ खाऊं। और प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप सब दुआ करें कि जो मेरे पाँव की पेन है ये ठीक हो जाए, क्योंकि बहुत शदीद पेन है कि मैं सम टाइम चल भी नहीं पाती हूँ। लेकिन वही बात है, लाइफ है, काम है, करना ही करना है, तो वो मैं कर रही होती हूँ, बस घसीट घसीट के चल रही होती हूँ। और आपको पता है, जैसे मुझे खुद ही बनाना भी है, पैक भी करना है और बाहर भी जाना है। अभी भी राइडर किसी दूसरे किचन के पास खड़ा था और मुझे वहाँ जाके उसको बुलाना पड़ा है कि भाई मेरे किचन का ऑर्डर है, इधर आके ले जाओ। तो वो आके लेके गया है। तो बस ये थी आज की सारी रूटीन। तो इंशाल्लाह मिलूंगी आपसे फिर से। अल्लाह हाफिज़।